क्या आपको भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में पूरी स्क्वाड को अकेले मारना है? क्या आपको भी लड़कियों के सामने इंप्रेशन जमाना है, क्लच मार के अपनी वीडियोस अपलोड करनी है? तो आप एकदम सही जगह आए हो। यहाँ पर आपको सीखने मिलेगा कैसे आप पिस्टल से पूरी स्क्वाड मार सकते हो, कैसे पूरी स्क्वाड को आप नंगा नचा सकते हो, कैसे इन सबको भगा भगा के मार सकते हो, खुदा खुदा के मार सकते हो, और फिर दूसरों के सामने अपना इंप्रेशन जमा सकते हो। ये सब करने की सिंपल सी ट्रिक है, ये बहुत आसान है और आज मैं यही बताने वाला हूँ। और इन सब सीखने के लिए पहले तो इस बंदे को ख़त्म कर दूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गोली खा लो। तो इसको पीटने के बाद मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पहले ऐसी जगह उतरना है जहाँ बंदे हॉट ड्रॉप लेना है, लेकिन एकदम बंदों के मुंह पे नहीं उतरना है। ऐसी जगह उतरना है जहाँ 1 या 2 बंदे उतरें, थोड़ा सा मेंटेन रखना है डिस्टेंस। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आराम से 14-15 किल सोलो वर्सेस स्क्वाड में निकाल लेता हूँ। आप चाहो तो देख लो। और ये गेम प्ले एरेंगल में एशिया में खेला है, जाके देख लो भाई, आईडी दे दूंगा, ठीक है ना, वरना बोलो। तो देखो, सिंपल सी ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ, फिर भी पूरा बताऊँ। क्या बे नंगे, क्या कर रहा है यहाँ पर? सोलो वर्सेस स्क्वाड, कैसा लगा मेरा मजाक? सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? तो आ चुके हैं हम अपने नए गेम प्ले की तरफ, जहाँ पर हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो कैसा लगा मेरा मजाक? उस चड्डी दानी ने मेरी पुंगी बजा दी थी। तो आज हम जाने वाले हैं नोवो रेपनॉय, जहाँ पर काफ़ी बंदे आए थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने सबकी पुंगी बजा दी। तो देखना आगे कैसे सबकी बैंड बजती है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करना, ओ सॉरी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ शेयर करना यार, अच्छा लगता है। और वैसे ही हम 150 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन एकदम से सब्सक्राइबर्स बहुत गिर गए। तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलते हैं गेम प्ले की तरफ। और यहाँ पर काफ़ी स्क्वाड्स आई थी, लेकिन बेचारों की किस्मत ख़राब थी। और मैंने एक मॉन्टेज वीडियो भी बनाई है, बताना कब अपलोड करूँ। मेरे को लगता है मैं उसे जैसे ही 200 सब्स पूरे होंगे तब अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर काफ़ी बंदे आए थे और हमें उतरते ही मिली है डेजर्ट ईगल, साथ में मिली VSS। और ये पता नहीं क्या ही ग्लिच हो रहा था, मैं कुछ उठा नहीं पा रहा था। और साथ में एक और VSS। तो 2 VSS उठाने के बाद हाथ में डेजर्ट ईगल ही रख रहा था, लेकिन वेस्ट के बिना तो कुछ होगा नहीं। तो हमने उठाई वेस्ट। यहाँ से वेस्ट उठाने के बाद मैंने सोचा ये तो लड़ ही रहे हैं, चलो इनकी पुंगी बजाते हैं। लेकिन हमें दिख चुकी है DP28। तो मैंने सोचा DP उठाओ, बाढ़ में जान दो। और यहाँ पर जैसे ही मैंने मारने के लिए अपना स्कोप खुला, ओ भाई ओए, तो यहाँ पर मेरी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो इस कारण ये पता नहीं क्या ही हो रहा था। ये देखो एकदम फुल है 300 पे। तो मैंने इसे सेंसिटिविटी को कम करने के बाद, ठीक है, मुझे ठीक लगा इसलिए मैंने इतनी कर दी। तो यहाँ पर मुझे फुट्स आए थे बंदे के। तो यहाँ पर इस नूबड़े बंदे को देखने के बाद, नूबड़ा तो नहीं था, तो इस बंदे को पेलने के बाद इसकी बत्ती गुल कर दी। तो यहाँ पर हमें मिल चुकी है 7 की थोड़ी और एमो। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है लेवल 1 का हेलमेट। तो फिर यहाँ से निकलने के बाद हमें पता चलता है कि आगे और भी बंदा। तो मैंने सोचा भाड़ में जान दो, लूट पे कंसंट्रेट करते हैं। तो लूट लूट और लूट, थोड़ी और लूट के बाद हम चाहते हैं आगे इनको मारने। तो थोड़ा सा आगे जाके मुझे एक बंदा कूदता फांदता दिख जाता है। वैसे तो मैं लेट ही स्प्रे करता, लेकिन इस बंदे की मजबूरी देख के मैं समझ के जल्दी मारना पड़ेगा। तो इस रॉक जुबेर को नॉक करने के बाद मैं समझ गया यही वक्त है पुश करने का, लेकिन इसकी टीम तो अलग ही लड़ रही थी आगे। तो मैंने सोचा भाड़ में जान दो, रीलोड करते हैं। 10 years later DP20 रीलोडेड। तो यहाँ पर इस बंदे को खत्म करने के बाद इतना तो पता था वो फाइट ले रहे तो लो तो होंगे। तो मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। तो यहाँ पर आते ही मुझे दिखता है एक बंदा। तो मैंने सोचा भाई बीच में घुस के कोई मतलब नहीं है, फिर जाऊँगा, इसलिए यहाँ से TPP लेते हैं। तो TPP लेने के बाद मैं फिर से की DP28 लोड। यार देखो, मुझे बंदे ऊपर कूदते फांदते दिख रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ से मारूंगा तो लेफ्ट पे पड़। तो मैं गया ऊपर से, जहाँ से मुझे अच्छा पर्सपेक्टिव मिल सकता था। इस बंदे को
टपका दिया अनीस भाई, और इसको टपकाने के बाद यहाँ लेफ्ट से मुझे शॉट्स है वही हो। तो यहाँ पर इस बॉट को मारने के बाद इस बंदे को देख के मुझे समझ नहीं आया, तो एकदम से मैंने किया ड्रॉप शॉट। और ये चीज़ बेस्ट होती है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बंदा अगर दूर से स्प्रे दे रहा है और आप एकदम ओपन में तो यार ड्रॉप शॉट ड्रॉप लेके सीधे फायरिंग कर दो। हाँ, एम रखना, बिना एम के कैसे मारोगे भाई। तो एम के बाद इसको मारने के बाद इतना तो पता है यहाँ 2 बंदे इनके हो चुके हैं 9, तो बाकी बचते हैं 2 बंदे। तो इन सबको, और एक चढ़ा है ऊपर और एक है नीचे, तो एक तो रिवाइव हो गया था इनका, पर एक अभी भी नॉक पड़ा था। यार देखो एमओ देख लो, 30 एमओ और 10 VSS वैसे बहुत टाइम लेती है। तो इस बंदे को मैंने फिनिश इसलिए नहीं की क्योंकि इसका टीम में आया रिवाइव करने। तो जैसे इसका टीम में आया मैंने सोचा राइट से घूम के जाकर मार, लेकिन उतने में टाइम हो जाएगा, तो मैंने सोचा पूछ जाता। और इस बंदर को नॉक करने के मेरे हाथ में गन नहीं, तो फिर से ये रिवाइव हो गया। तो फिर इन सब 3 बंदे नॉक करने के बाद एक बंदा इनको बचा है, वो जो कि है ऊपर। तो फिर वो ऊपर ही चढ़ा हुआ था, तो इन सबको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और ये बंदे का टकला दिख रहा था। पता नहीं ख़त्म क्यों हुआ, 4 गोली सीधा हेड लगी है, पर मरा। ठीक है, कोई ना, मर तो जाएगा बेचारा। तो यहाँ पर हील करने के बाद अब सिचुएशन हो चुकी है 1v1, जो कि बेचारा इतना तो पता है रैंडम है सबके सब। ये सब तो वो बंदा हो गया होगा बहुत ज़्यादा पैनिक। तो इनका जो एक खुद फिनिश हो गया था, एक मैंने फिनिश कर दिया, एक और नॉक बंदा बचा और एक वो बचा। तो उस बंदे ने उसको इतना फोर्स किया, बेचारा ऊपर से छलांग मार के कूद के मर गया। ये देखो, वो बेचारा कूद के मर गया। तो उस बंदे के कूदने के गम में मैं तो पहले सोचा ये क्या हो गया, मैं शॉक में था। तो यहाँ पर थोड़ा लूटा लाटी करने के बाद, थोड़ा गन वन बटोरने के बाद हम आ जाते हैं इस जगह पर जहाँ पर हम गिन 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 मारे गए। ऐसा मत बोलना, मैं ऐसा बोला हूँ, मैं पोजीशन देख रहा था कितने बंदे हैं। तो यहाँ पर मुझे पता चला सिर्फ एक बंदा है। मैंने सोचा एक बंदा है, 1v1 तो जीत ही दूंगा। तो हम निकलते हैं अपनी दासिया लेके घुस जाते हैं उस बंदे के ऊपर, और फिर से आ जाते हैं हम अपनी होली वाली दासिया लेके, जो कि काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी है। और इस बंदे के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा बेचारा। अरे सुनो भाई आप, तो इस विशाल किंग को नॉक करने के बाद मैं तो सोचा थी क्या हो गया वो भाई। तो यहाँ पर इस बंदे को लूटने के बाद हम आ जाते हैं ड्रॉप पे। इन बंदों ने बनाई प्लेयर ड्रॉप, तो हम जाते हैं इनके ऊपर पुश करने, जो कि एक ही बंदा था लेकिन काफ़ी चकमा देके वो भाग जाता है। आगे देख लो ना, स्पॉइलर क्यों दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो, हमेशा क्या करो, अगर बंदे थोड़ा नीचे हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करो, हाई एडवांटेज लेना करो। तो यहाँ पर मैं भी वही कोशिश कर रहा था कि एडवांटेज लूँ, लेकिन ये बंदे थोड़े ज़्यादा ही कवर में थे और मेरे को पता नहीं वो बंदा दिख ही नहीं रहा था। देखना थोड़ी देर में पता चले। पता नहीं नॉक क्यों नहीं हुआ, एक गोली का था, तो इसलिए मैंने सोचा पुश तो नहीं करूँगा मुझे, क्योंकि पता नहीं था उस टाइम कि एक बंदा है कि 2 बंदे हैं कि 3 बंदे हैं कि 4 बंदे। यहाँ पर मैंने नेट फेंकने का सोचा, जो कि काफ़ी टट्टी सा नेट था, तो वो गया ही नहीं उस तरफ। तो बंदा जा चुका है राइट में, तो मैंने परफेक्ट नेट फेंका था, लेकिन वो बंदा रिज के नीचे कूद गया था, तो वो मरा नहीं। देखो कितना परफेक्ट नेट था, लेकिन नॉक नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। और इस बार मैंने इंटरनल ऑडियो सही कर लिया, तो प्लीज़ लाइक करना। और जो मैंने मतलब जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर मुझे अपना माइक और स्पीकर दोनों बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि वो फिर साउंड आता है, फिर रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ये बंदा उठने में निकल जाता है, तो मैंने सोचा इसको मारूँ कि नहीं मारूँ। मैंने सोचा क्यों गोलियाँ वेस्ट करूँ, निकलते हैं, वैसे भी गोलियाँ इतनी कुछ है नहीं मेरे पास डीपी की, तो मैं निकल के इस बंदे के पीछे की घुस के मारूँगा। तो हम जाते हैं अपनी डासिया की तरफ, जो कि मैंने काफ़ी दूर पार की थी, और जैसे ही मैं डासिया के पास पहुंचता हूं और उसे निकालता हूं, मेरे पे हो जाता है स्क्वाड पुश। तो देखो तो इसी के साथ ये स्क्वाड हो जाती है पूरी की तरफ वाइप। तो इसे इस स्क्वाड क्लच के साथ प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। तो यहाँ पर
यहाँ पर लूटने के बाद हमें मिल जाता है कार 98 विद 8x, और यहाँ पर मिल जाता है हमें बॉट, जो कि हमारी हेल्थ को देता है 40%। तो इस बॉट को पट्ट से हेडशॉट देने के बाद हम चले जाते हैं सीधे पोचिंगी की तरफ। हील तो कर लूँ बे। तो यहाँ पर पोचिंगी की इस साइड आने के बाद पहले मैंने सोचा यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। तो मैंने वापस गाड़ी मोड़ी और निकल गया मैं चर्च की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद मुझे फायरिंग साउंड्स आते हैं। तो फिर मैं चले जाता हूँ चर्च की तरफ, जहाँ से मुझे दिखते हैं पूरी की पूरी स्क्वाड जो कि लड़ रही होती है दूसरी स्क्वाड से। तो यहाँ पर देखो क्या होता है। तो मैं जाता हूँ सीधे चुप रुक। तो हम अपनी डासिया उचकाने के बाद यहाँ पे, तो वहाँ पर मुझे दिखती पूरी की पूरी स्क्वाड। तो यहाँ पर 6x लाने के बाद गन पे, तो मैंने सोचा पहले मारूं कि नहीं मारूं। तो मैंने फिर यहाँ पर देखा एक बंदा बैठा हुआ है, तो इसको कार 98 से पट से हेडशॉट देने के बाद, और मैंने इसको 2 शॉट अलग से मारे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये बंदा फिनिश क्यों नहीं हुआ, ये बंदा फिनिश क्यों नहीं हुआ। और इसके जो बंदा रिवाइव कर रहा था उसको भी मैंने एक शॉट दिया, पर पता नहीं क्या हुआ। तो मेरे में इतना जोश आ गया तो मैं घुस गया सीधे। तो यहाँ पर अपनी डासिया लेने के बाद मैं चले जाता हूँ बंदूक की तरफ। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन सोलो स्क्वाड में थोड़ा आईक्यू से खेलना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी तो खींचेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और यहाँ पर हो चुकी है 2 स्क्वाड के बीच में फ़ाइट, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन इसका मैं इतना कुछ खास फ़ायदा उठा नहीं पाता। बस ये कूदते सामने बंदे को मैं कर देता हूँ फिनिश। तो इस बंदर को नॉक फिनिश करने के बाद हमें कोई दिखता ही नहीं है। तो थोड़ी देर बाद हम लेते हैं TPP, क्योंकि ये गेम है PUBG मोबाइल TPP रेंगल। तो और ये देखना मैं बार बार गायब कैसे हो जाता हूँ, मेरी बॉडी देखो, मैं जैसे गन चेंज करता हूँ फिर से ही हो जाती है। ये ग्लिच आपके साथ भी होता है? प्लीज़ बताना। तो लोग, कल मैं खेल रहा था, मुझे एक बंदा बोलता है तू हैकर है। अबे भाई, जब आधी बॉडी दिख रही है और 2.5 की KD के साथ कौन हैकर होता है बे। तो यहाँ पर पीक वीक लेने के बाद इस बंदे को मैंने दिया थोड़ा डैमेज, और इस बंदे को डैमेज देने के बाद फिर से मेरी बॉडी हो चुकी है आधी गाय। तो मैंने फेंका नेड, तो मेरे को लगा कोई तो नॉक होगा, कोई तो होगा, लेकिन नेड हल्का सा रह जाता है तो नॉक नहीं हो पाता है। तो कोई ना। तो फिर इसके बाद ये लोग निकालते हैं गाड़ी, मुझे याद आता है साउंड। तो जैसे ये गाड़ी निकालते हैं ये ऊपर में रुक जाते हैं, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी। फिर मैं एक को बहुत डैमेज देने के बाद और दूसरे को नॉक करने के बाद M4 आ जाती है रीलोड पे, और इस बंदे को करता हूँ डैमेज, पर उनका दूसरा बंदा देता है कवर। तो यार माफ़ करना, चिकन तो नहीं हो पाया, लेकिन बहुत अच्छा गेम प्ले था यार। देखो इस गेम प्ले को भी सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ऐसे गेम प्ले इसलिए लाता हूँ क्योंकि इनमें ज़्यादा दिमाग लगता है। मैं चाहता तो आपको चिकन डिनर ला देता 20 किल के साथ, 18 किल के साथ, लेकिन वो लॉबी अच्छी नहीं होती। ये लॉबी आप देख सकते हो कितनी अच्छी थी। तो यहाँ पर मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे टीममेट ने यहाँ पर मुझे पेल दिया था। अगर वो देखता है ना तो साले सॉरी बोल नीचे कमेंट में आके हरामखोर साले। तो यहाँ पर नॉक होने के बाद हमारी स्क्वाड हो जाती है यहाँ पर फिनिश। तो आशा करता हूँ आपको गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और इसी के साथ इस घटिया से नए आउटरो के साथ सायोनारा, मृत्यु देख के जाओगे मेरी। नेट चला गया था मेरा। बाय बाय। From the yard.